तो आ रहे हैं वो? कौन? तुम्हारे पापा। जूही को भी वही झुमकियां चाहिए जो दादी जी कृष्णा के लिए लेकर आई थी। हम इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि जिस घर में उसकी मम्मी की कोई परवाह नहीं करता तो उसके विशेष का ख्याल कौन रखेगा? कृष्णा, चुन्नी बहुत लंबी है और लहंगा ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चुन्नी मत पहन। नहीं मम्मा, मुझे यही पहननी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर काम में एक्सपर्ट हो और हम हर काम में अनाड़ी? कहा देख, मुझे तो नहीं पता कि तू अनाड़ी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो एक्सपर्ट ऑलराउंडर है ना कृष्णा। इस घर में सागर के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हमेशा बस सागर की जिंदगी, सागर की खुशी, सागर की शादी और अब सागर की बेटी। अब देखना, ये दिया मेरे मम्मी पापा की दोस्ती करवा देगा। बेचारी कृष्णा, उसे लग रहा होगा कि इस दिए की वजह से उसके मम्मी पापा एक हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि ये छोटी सी लो सब कुछ खाक करके रख सकती है। उम्मीद का नहीं, बर्बादी का दीपक है ये, जो सागर और गंगा को हमेशा के लिए अलग कर देगा। जब कृष्णा ही नहीं रहेगी तो उन दोनों को जोड़ने की कोशिश कौन करेगा? याद नहीं तुझे मैंने कितने चौके और छक्के मारे थे? अच्छा, अब बचपन में जो सुतली बम जलाते हुए डर जाया करते थे, कान बंद करके जाके कहीं छुप जाते थे, तो याद है कि भूल गए? अच्छा, और नहीं तो क्या, हिम्मत है ना तो बम फोड़ के दिखाओ। अभी बता। अरे अभी बता। छोड़ो। कृष्णा! 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 चुन्नी फेंको!
कृष्णा कृष्णा वहाँ से कृष्णा गंगा 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा। गंगा दीदी गंगा 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 दीदी मम्मा की साड़ी पे आग लगी है। मम्मा 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 कुछ गंगा मम्मा का हाथ जल जाएगा, प्लीज छोड़ दो। फिर मत कृष्णा। मम्मा गंगा तू क्या कर रही है कृष्णा मम्मा छोड़ो। पैकेट लेके आ गंगा 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 कृष्णा तू ठीक है गंगा गंगा कृष्णा 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 आगे खोलो। कृष्णा आगे कृष्णा 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 प्लीज आगे खोलो। कृष्णा कृष्णा आगे खोलो प्लीज। क्या हुआ बच्ची को? वो पता नहीं चुन्नी में आग लगी थी, इसके पटाखे कुछ बगल में पड़े हुए थे। आप प्लीज चेक कीजिए ना, इसके हाथ पांव ऐसे जल गए हैं। इट्स अ बॉर्न केस। नास, हरी अप, इसे ले चलो। मेरी समझ में नहीं आता, पेरेंट्स होकर आप लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ध्यान नहीं रख सकते अपनी बच्ची का। आप सब यहीं रुकिए। सारी गलती हमारी है। हमें कृष्णा को चुन्नी पहनने नहीं देना चाहिए था। हमने उसे मना भी किया था कि उसने जिद करी कि मैं लहंगे के साथ चुन्नी ओढ़ूंगी। अगर वो चुन्नी नहीं पहनती तो ये सब होता ही नहीं। हमें अपने कृष्णा का ध्यान रखना चाहिए। हम उसका ध्यान नहीं रख पाए। हम एक अच्छी मां नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कहते। गंगा, कृष्णा को तुझसे अच्छी मां नहीं मिल सकती थी। हाँ? तूने जिस तरह उसे पाला है, बड़ा किया, कोई मामूली काम नहीं है। एक एक्सीडेंट था। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गंगा, गंगा देखो, तुम्हारा भी हाथ जल गया है। तुम्हें भी ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। मैं तुम्हें नर्स के पास ले चलती हूँ। नहीं सोया दीदी, एक बार डॉक्टर कृष्णा का चेकअप कर ले, हम उसके बाद ड्रेसिंग करवाएंगे। उन्हें टाइम लगेगा, तब तक तुम्हारी ड्रेसिंग करवा लेते। हाँ गंगा, मैं हूँ यहाँ पर, तो फिक्र मत कर। तू जा। चलो गंगा। कृष्णा को मारने में फिर से फेल हो गई मैं, लेकिन इस एक्सीडेंट को अपने फायदे के लिए यूज जरूर कर सकती हूँ मैं। गंगा को अपनी बातों से कुछ इस तरह से बहकाना होगा मुझे कि वो मेरी कही हर बात पर यकीन कर ले। हेलो दादी, दादी हम यहाँ हॉस्पिटल में।
गंगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कृष्णा के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था? एक्सीडेंट नहीं था मतलब? माना कि तुम्हारे और सागर के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम सब भी यही चाहते हैं। मैं तो दिन रात यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। लेकिन पता नहीं, मेरे दिल में एक ख्याल आया और मुझे लगता है कि मुझे ये बात तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए। क्या लग रहा है तुम्हें जोया दीदी? यही कि सागर ने अब तक कस्टडी केस वापस नहीं लिया। I mean, मुझे गलत मत समझना और शायद मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। मुझे लगता है कि सागर की चाल थी कोर्ट में अपना केस मजबूत बनाने के लिए। तुम ही सोचो ना, आज अचानक से कृष्णा की चुन्नी में आग लग गई और तुमने देखा नहीं, जब तुम आग बुझा रही थी तब सागर दूर से खड़ा सिर्फ कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा था। सारे लोग इकट्ठा हो गए और लास्ट मोमेंट में सागर ने आकर सब कुछ संभाल लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा, जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कोई ना कोई कोर्ट में ये जरूर कह देगा कि तुम एक केयरलेस मदर हो, अपने बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। होने को ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ये मेरा शक भी हो सकता है, पर अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकती हो गंगा। नहीं जोया दीदी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सागर कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे कृष्णा को नुकसान पहुंचे। आई नो गंगा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ शायद मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकती हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके हस्बैंड ने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में धोखेबाजी से ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छी माँ नहीं है और अपने बच्चे की परवरिश ठीक से कर नहीं सकती। और पता है, वो केस जीत भी गया। मुझे लगता है सागर भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। जब से उसे पता चला है कि कृष्णा उसकी बेटी है, तभी तो वो तुम्हारे पास आया है। वरना 7 सालों में उसने कब जानने की कोशिश की कि तुम जी रही हो या मर रही हो। अगर उसे पता नहीं होता कि कृष्णा उसकी औलाद नहीं है, तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करता? वो तुम्हारे नजदीक आने की इसीलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि वो कृष्णा को पाना चाहता है, वो उसके साथ रहना चाहता है। गंगा, मैं 7 सालों से उस घर में रह रही हूँ। मुझे पता है दादी अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के लिए कितना तड़प रही है। शायद सागर के दिल में ऐसा कुछ हो भी ना, लेकिन क्या पता दादी उसे बहकाने की कोशिश कर रही हो। और तुम्हें तो पता है गंगा, सागर पे कितना कंट्रोल है दादी का। I mean, उनकी कही हर बात मानो जैसे पत्थर की लकीर है उसके लिए। नहीं जोया दीदी, सागर कृष्णा से बहुत प्यार करता है और उसके पास आने के लिए वो हमारे प्यार को कभी मोहरा नहीं बनाएगा। हम सागर को अच्छी तरह जानते हैं। वो जिद्दी है, गुस्सैल है, बचपना है उसमें बहुत, लेकिन धोखा देना, किसी के साथ फरेब करना, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन सागर को मैनिपुलेट करना भी तो कितना आसान है। वो कितना भोला है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। जी, हम अपनी बेटी कृष्णा को लेकर आए थे, उसके हाथ जल गए थे। बच्ची ठीक है, धुएं और घबराहट से बेहोश हो गई थी। बैंडेज करने के बाद उसे वार्ड नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया गया। आप आज ही अपनी बेटी को घर लेके जा सकती हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये इस पे साइन करना फॉर्मेलिटी। जी। सोचा था लड़की जलकर मर जाएगी,
तो मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी तरह इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा मुझे। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू। वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी पूरा खानदान यहाँ आ भी गया। गंगा, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग कृष्णा को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? उसे लालच देकर अपनी तरफ करना चाहते? I mean, कृष्णा तो बच्ची है, उससे जो भी प्यार से बात करेगा उसे अपना मानने लगेगी। आज अस्पताल से छोड़ देंगे ना आज इसे? हाँ हाँ बिल्कुल दादी, भी कोई कहने की बात है। हम यहाँ कृष्णा को अपने साथ घर ले जाने ही तो आए हैं, इसलिए हम यहाँ सब हैं। सही है, मुझे बस कृष्णा अपने साथ चाहिए, बस। ले जाएंगे इसे। बाल बाल बच्ची लड़की चल जाती तो। आप कुछ भी बोलो, ये गंगा ठीक है, समझदार है, लेकिन ना 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 ना, पालन पोषण के मामले में बिल्कुल इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लड़की को अकेले छोड़ दिया, जल जाती तो। ये माँ ना, माँ का ध्यान होना चाहिए बच्चे में। गंगा अगर लापरवाह है तो फिर मैं भी लापरवाह हूँ, मुझे ही ब्लेम कीजिए। अगर आपको लगता है कि गंगा ने इसका ध्यान नहीं रखा तो मैंने भी कहाँ रखा। ये तो एक एक्सीडेंट था, हो गया। थैंक गॉड किसी को चोट नहीं आई। किस्मत अच्छी है उसकी। ट्रू भैया, किस्मत तो मेरा भी साथ दे रही है। गंगा का बिहेवियर मेरे तरफ बहुत बहुत सॉफ्ट हो गया है। आज उसकी आंखों में मुझे वो पहला वाला प्यार नजर आया। अब मैं गंगा और कृष्णा को अपने घर वापस तो जरूर लाऊंगा, और आपको आपकी पड़पोती वापस मिल जाएगी। हाँ लल्ला, बस तुझे मैं खुश देखना चाहती हूँ, और मुझे मेरी पड़पोती चाहिए, मेरी पड़पोती। मैंने कहा था ना, मैं पूरी तरह गलत नहीं थी। सागर का सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी भी तरह से कृष्णा को हासिल करना चाहता है। तुमने देखा ना दादी ने कैसे अभी भी तुम पर ब्लेम किया है कि बच्ची को पालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत होशियारी से गेम खेल रहे हैं ये सब, और उनकी किस्मत से हालात भी ऐसे बन गए हैं कि उन्हें बहुत सारे गवाह मिल जाएंगे। आज पूरे मोहल्ले ने ये इंसिडेंट को देखा है, विटनेस किया है। गंगा, तुम बहुत भोली हो, सीधी सच्ची बात समझती हो और वही कहती हो। तुम ये दाव पेच नहीं समझती। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, अगर सागर के दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार होता और उसकी नीयत साफ होती तो कब का उसने ये कस्टडी का केस विड्रॉ कर लिया होता। मुझे बस कृष्णा अपने साथ चाहिए, बस। ले जाएंगे इसे। मम्मा,
सागर का सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी भी तरह से कृष्णा को हासिल करना चाहता है।